नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। क्या भारत और चाइना की नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरीके से हमने देखा अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को धमकियां मिलना, लगातार चीन को धमकी मिलना, लगातार रूस को धमकी मिलना, लगातार ब्राजील को धमकी मिलना, इन चारों देशों को एक साथ क्यों धमकी मिल रही है? भारत पर कितना असर धमकियों का हो रहा है या फिर होने वाला है? क्योंकि जो टैरिफ चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो नाटो से धमकी दिलवाना हो या फिर अपने सीनेटर से धमकी दिलवाना हो, क्या ये सारी वजहें हैं जो भारत लगातार चीन के करीब जा रहा है? ये जो तस्वीरें आपने देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, ये 2024 के ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीरें हैं। कजान शहर में ये ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था और इसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत कोशिशें की थी कि ये दोनों नेता बातचीत करें, आपस में अपने विवाद सुलझाएं। अभी हाल ही में इसी महीने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब चीनी राष्ट्रपति से मिले हैं, चीन गए थे, क्योंकि चीन में एससीओ की बैठक चल रही है। उसमें अलग अलग लेवल के अधिकारी अलग अलग वक्त पर जाते हैं। जैसे पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, जो भारत की तरफ से पिछले 10 साल में पहले रक्षा मंत्री थे जो चीन गए थे। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर गए। 5 साल बाद कोई भारत का विदेश मंत्री चीन गया था। तो जिस तरीके से पहले रक्षा मंत्री जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं, उन दोनों की यात्रा से भारत के प्रधानमंत्री के भी इस एससीओ शिखर सम्मेलन में जाने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हो जाती हैं। कब वो मीटिंग होगी, कब नहीं होगी, वो एक अलग मसला है, अलग बात है कब वो शेड्यूल होता है। लेकिन जिस तरीके से भारत और चीन एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों देश लगभग 120 बिलियन डॉलर का व्यापार करते हैं, जिसमें से भारत 85 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे में रहता है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना ज्यादा सामान खरीदता है चाइना से और बहुत कम सामान चाइना को बेचता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही निर्भर हैं, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर साझेदार हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। क्योंकि कच्चा माल ज्यादातर चाइना वो भारत से ही खरीदता है और उसी माल को फिर वो बना करके भारत भेजता है, दुनिया के तमाम देशों में भेजता है। दुनिया के तमाम देशों में सप्लाई चेन चाइना की तरफ से विकसित की गई है। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि जिस तरीके से अमेरिका और चीन भारत के लिए दोनों ही मतलब पसंदीदा नहीं हो सकते, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका है जो डॉलर का वेपनाइजेशन करता है। डॉलर का आप जानते हैं दुनिया का 91% जो व्यापार है वो डॉलर में होता है। अमेरिका का प्रभुत्व इस डॉलर के ऊपर है और चीन के पास प्रभुत्व है रेयर अर्थ मिनरल्स का। जो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो आपका लैपटॉप हो, आपका मोबाइल फोन हो, आपका फाइटर जेट हो, आपका स्पेस जेट हो, जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत अहम योगदान होता है। ये जितने भी आपके चिप्स होते हैं उन सब में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। इस पर रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन वेपनाइजेशन करता है, मतलब हथियार के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ डॉलर को अमेरिका हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अब फिलहाल मौजूदा वक्त में भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि पिछला जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था उसमें डी डॉलराइजेशन की बात हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि जितने भी ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, ब्राजील हो, इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, साउथ अफ्रीका हो, या फिर जो 15 देश उसके अस्थायी सदस्य हैं, ये सभी देश मिलकर एक करेंसी को लॉन्च करेंगे और सारे जो 25 के 25 20 जो देश हैं वो सब उसी करेंसी में व्यापार करेंगे। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है, क्योंकि ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक्स प्लस की अगर बात नहीं करें, सिर्फ इन 5 देशों की बात करें, तो ये दुनिया का लगभग 41% जनसंख्या और 35% जीडीपी अपने अंडर रखते हैं। चाइना की बात करें तो $19.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। भारत की अगर बात करें तो $4 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका भले ही $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब इस वक्त अमेरिका भीतर से खोखला होता जा रहा है। तो अगर देखें कि किस तरीके से धीरे धीरे अमेरिका की जो धमकियां हैं, टैरिफ की जो धमकियां हैं, डराने वाली जो धमकियां हैं, वो कहीं ना कहीं भारत को लगातार करीब लेकर आ रही है चाइना की। देखिए 2020 से पहले भारत और चाइना के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गलवान घाटी का जो इंसिडेंट हुआ, गलवान में जो झड़प हुई, उसके बाद से भारत और चीन ने दूरियां बनाई थी। लेकिन पिछले साल कजान में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, उसके बाद गलवान में दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो उसी स्थिति में पहुंची जहां पर वो 2020 से पहले थी। इसमें बहुत बड़ी भूमिका व्लादिमीर पुतिन ने निभाई थी। उसके बाद लगातार चाइना
भारत के नागरिकों को टूरिस्ट वीजा पर अपने यहां बुला रहा है। पिछले 1 साल की अगर बात करें तो मिलियंस ऑफ डॉलर भारत के लोगों ने खर्च किए हैं चीन में जाकर, जो घूमने के लिए गए हैं। और पिछले साल लगभग 1 साल की अगर बात करें तो लगभग 1.25 लाख के आसपास का यह आंकड़ा रहा है जो भारत से घूमने के लिए चीन लोग गए हैं। अब इसी अगस्त से, इसी महीने से बात करें तो चीन की तरफ से भी वीजा देने की बात कही गई है, भारत की तरफ से भी वीजा देने की बात कही गई है चीन के लोगों को, वो भी घूमने के लिए आ सकते हैं। हालांकि अभी एक धमकी भी आई चीन की तरफ से कि जितने भी चीन के इंजीनियर्स भारत में काम कर रहे हैं, लगभग 300 इंजीनियर्स जो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हें वापस बुलाने की बात कही है। कुल मिलाकर 10 से 15 हजार के बीच का आंकड़ा है। सटीक आंकड़ा अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन 10 से 15 हजार चीन के जो लोग हैं, चीन के जो कर्मचारी हैं, वो भारत में आकर काम करते हैं। कल ही की बात है जब चीन की तरफ से कहा गया कि जितने भी लोग भारत में काम कर रहे हैं वो वापस आ जाएं। जबकि भारत की अगर बात करें तो लगभग 1 लाख से ज्यादा भारत के लोग चाइना में काम करते हैं। तो एक तरफ चाइना वो धमकी भी दे रहा है, एक तरफ अमेरिका टैरिफ की भी धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी हमारा जो व्यापार है वो 118 बिलियन डॉलर का है, लगभग 45 बिलियन डॉलर हम कमाते हैं। मतलब ट्रेड प्रॉफिट में हम अमेरिका के साथ रहते हैं। लेकिन चीन भी लगातार हमें धमकी दे रहा है। अभी रेयर अर्थ मिनरल्स पर उसने रोक लगाने की धमकी दी, रोक लगा दी, क्योंकि चीन 92% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन पर अपना प्रभुत्व रखता है। हालांकि चीन अपने देश में जो रिफाइन करता है वो 62% ही करता है, लेकिन और जो देश है जैसे वियतनाम जैसे देश हैं जो बड़ा स्टॉक रखते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स का, उनके ऊपर भी चाइना का प्रभुत्व है। चाइना की बात करें तो 4 करोड़ 40 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के रिजर्व में लगे हुए हैं। वियतनाम की बात करें तो 2 करोड़ 20 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स कहां है? वियतनाम के रिजर्व में लगे हुए हैं। तो एक तरफ चाइना धमकी भी दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आरआईसी बढ़ाने की भी बात कर रहा है। आरआईसी जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना है। 2002 में यह संगठन की पहली औपचारिक तौर पर बैठक हुई थी। 2020 तक लगातार बैठकें चलती रही, तीनों देशों की ये बैठकें लगातार चलती रही, इसमें विचार होते रहे, जो भी कुछ साझा होता था विचार साझा होते रहे। लेकिन 2020 में जैसी गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ, भारत ने इससे दूरी बना ली। भारत ने जैसे ही इस आरआईसी से दूरी बनाई, स्ट्राइका से दूरी बनाई, वैसे ही इस संगठन की जो बैठकें थी वो होनी बंद हो गई। लेकिन अभी 2 महीने पहले रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगई लावरोव, उन्होंने उत्सुकता दिखाई कि एक बार फिर से आरआईसी को शुरू करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसा देश लगातार अपनी टैरिफ की वजह से लगातार धमका रहा है इन देशों को। लिंडसे ग्राहाम इनके एक सांसद हैं, उन्होंने एक धमकी दी, बल्कि वो बिल लेकर आए, रूस सैंक्शन बिल 2025। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो देश रूस के साथ व्यापार करते हैं और वो देश यूक्रेन की मदद नहीं करते हैं, तो उन देशों पर हम 500% का टैरिफ लगाएंगे। इन देशों में मुख्य तौर पर किन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई? चाइना, जो लगभग 107 मिलियन टन तेल खरीदता है हर साल रशिया से। भारत, जो हर साल लगभग 60 बिलियन डॉलर का तेल खरीदता है। ब्राजील, जो ब्रिक्स का भी हिस्सा है और जो रशिया के साथ व्यापार भी करता है, क्योंकि ब्राजील में जो पहली सरकार हुआ करती थी, पहले जो यहां के राष्ट्राध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हें ब्राजील का ट्रंप कहा जाता था, वो ट्रंप के इतने करीबी थी। लेकिन अब जो लूला आए हैं वो अमेरिका के खिलाफत नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने देश को सर्वप्रथम रखते हैं। जिस तरीके से ट्रंप का कहना है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे ही लूला भी चाहते हैं कि हमारा देश भी महान बने। इसीलिए वो दबाव में ट्रंप के नहीं आते हैं, और इसीलिए दबाव में ना आने की वजह से वो खिलाफ खड़े हो गए हैं जाकर, किसके? ट्रंप के, या फिर कहें अमेरिका के। और चीन से लगातार उनकी नजदीकी बढ़ रही है। भारत की भी नजदीकी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ट्रंप के भी 3.5 साल के लगभग बचे हैं, और जिस अस्थिरता के साथ डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, लगातार धमकियां दिलवा रहे हैं, यहां तक कि नाटो चीफ से भी एक्स्ट्रा 100% टैरिफ की धमकी ट्रंप के द्वारा दिलवाई गई है। तो कुल अगर मिला दें इसे तो लगभग 600% का टैरिफ चाइना भारत ब्राजील के ऊपर हो जाता है। यही वजह है कि भारत लगातार चीन के करीब जा रहा है। नीति आयोग ने भी यह सुझाव दिया है भारत की कि चीनी कंपनियों की 24% हिस्सेदारी बिना सरकार की अनुमति के हो सकती है। मतलब अब लगभग एक कंपनी में 24% का निवेश चीनी कंपनियां कर सकती हैं। इससे रास्ता खुलेगा एफडीआई आने का। मतलब जो निवेश करना चाहता है चीन हमारे देश में, उसका रास्ता खुलेगा। 24% तक सरकार की अनुमति नहीं चाहिएगी, लेकिन 24% के बाद सरकार की जो अनुमति है वो चाहिएगी। मेजर जनरल
जीडी बक्सी जो रिटायर्ड हैं, उनका कहना है कि चीन के साथ भारत की दोस्ती समझदारी भरा कदम है। अगर चीन भारत से दुश्मनी करता है तो उसे दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना होगा, एक भारत से और एक अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका से तो फिलहाल भी लड़ाई लड़ ही रहा है और फिर भारत से भी उसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अमेरिका के साथ भविष्य बहुत ज्यादा अच्छा मौजूदा वक्त में नहीं है और भविष्य भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। जयशंकर साहब ने जिस तरीके से यात्रा की एससीओ के दौरान और खुद शी जिनपिंग उनसे मिलने आए, वो अपने आप में दिखाता है कि वाकई में चीन तैयार है भारत के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए, क्योंकि विदेश मंत्री गए थे, विदेश मंत्रियों की यह बैठक होनी थी, लेकिन विदेश मंत्री चाइना के मिलते हैं, उसके बावजूद चाइना के राष्ट्रपति भी मिलते हैं। दिखाता है कि भारत का जो प्रभाव है वो भी बढ़ रहा है और भारत के साथ चीन भी अब आना चाहता है। उससे पहले राजनाथ सिंह ने यात्रा जरूर की थी और आरआईसी का बात मैंने आपको बताया, आरआईसी तीनों देश मिलकर बनाना चाहते हैं। कारण है अमेरिका का 500% टैरिफ और बाकी नाटो का 100% टैरिफ। ये सारी वजहें हैं जो बता रही हैं कि भारत और चाइना आने वाले वक्त में जो उनका व्यापार है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि भारत और अमेरिका ने यह वादा किया था या दावा किया था या फिर सपना देखा था कि 2030 तक दोनों देशों का आज जो व्यापार लगभग 118 बिलियन डॉलर का है वो 2030 तक अगले 5 साल में 500 बिलियन डॉलर लेकर जाएंगे। लेकिन अगर ये 500-600% का टैरिफ लगाएंगे तो फिर भारत को और विकल्प तलाश करने पड़ेंगे। शायद इसीलिए भारत साउथ अफ्रीका के देशों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। एशियान की जो कंट्री हैं उनसे भी भारत की जो मुलाकातें वो लगातार बढ़ रही हैं और व्यापार के विकल्प हम तलाश कर रहे हैं। यहां हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनका एक बयान कोट समझने के लिए काफी है। जब ये धमकी आई उधर से अमेरिका से, नाटो चीफ की जब धमकी आई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 40 ऑप्शंस हैं, हमारे पास 40 ऑप्शंस हैं जिनसे हम तेल खरीदते हैं। हालांकि फिलहाल हम अपनी जरूरत का भले ही 35% हिस्सा के लिए रशिया से खरीद रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया से ही हम तेल खरीद रहे हैं, हम और भी देशों से तेल खरीद रहे हैं। और अमेरिका का दोगलापन यह है कि अमेरिका आज भी यूरेनियम रशिया से खरीदता है। यूरोप के जो देश हैं वो एलएनजी जो गैस है उसमें टॉप मतलब पहले नंबर पर है, टॉप पर है, जो रूस से ये पेट्रोलियम का सामान खरीदते हैं। कच्चा तेल खरीदने में भले ही भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन कच्चे तेल से बने जितने भी उत्पाद हैं उन्हें खरीदने में कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देश पहले नंबर पर है, लेकिन उन पर इस तरीके के सैंक्शंस की बात नहीं की जाती। बाकी इन सैंक्शन से बचना है, क्योंकि इनके एक सांसद है, ये भी बात जरूरी है यहां पर करनी, लिंडसे ग्राहम, जो ये रूस सैंक्शन बिल लेकर आए, जिन्होंने कहा कि 500% का टैरिफ हम लगाएंगे अगर रूस से व्यापार करते हैं। इन्होंने ही 22 जुलाई के दिन एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से क्रैश कर देंगे, भारत की इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। लेकिन आज का भारत तो क्या ही अमेरिका से डरेगा। जब अमेरिका ने 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब भी अमेरिका की तरफ से बहुत सारे सैंक्शंस पाकिस्तान प्रेम में लगाए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में पूरी तरीके से अमेरिका मदद कर रहा था परमाणु बनाने में और अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई कि हमसे पहले कैसे हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया। बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त नहीं झुके थे, भारत सरकार उस वक्त नहीं झुकी थी, भारत नहीं झुका था और भारत आज भी अमेरिका जैसे देश के सामने नहीं झुकने वाला है। उसके लिए चीन के साथ नजदीकियां, करीबियां थोड़ी सी बढ़ रही हैं, बाकी और भी बहुत सारे भारत के साथ विकल्प हैं। भारत सिर्फ अमेरिका के साथ ही व्यापार करना नहीं जानता है, अब भारत दुनिया के साथ व्यापार करना जानता है। भारत अब मिडिल ईस्ट में अपना एक कॉरिडोर बना रहा है जिससे कि यूरोप तक सीधी पहुंच हो। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर निकले हैं, जहां ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होंगे। पहलगाम हमले के दौरान ब्रिटेन की तरफ से ऐलान किया गया था कि भारत के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना यह बताता है कि भारत के साथ दुनिया व्यापार करना चाहती है, भले ही ट्रंप को यह बात समझ नहीं आ रही हो। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है भारत को अमेरिका के ही करीब रहना चाहिए, भले ही वो किसी भी तरीके की जो टैक्टिक्स या फिर गंदी साजिश भारत के खिलाफ कर रहा है, या फिर भारत को चीन के साथ जाना चाहिए, चीन के साथ नजदीकी बढ़ानी चाहिए? क्योंकि अगर एक सीमा विवाद को छोड़ दें तो भारत का चीन के साथ और कोई विवाद नहीं है। भले ही अगर चीन पाकिस्तान के करीब है, वो उसका कारण यह है कि चीन पाकिस्तान को अपना हथियार बेचता है। पाकिस्तान में जो हथियार है उसका 81% हथियार कहां से आता है?
चाइना से आता है। अब चाइना का हथियार कबाड़ है, अब पाकिस्तान के अलावा और कोई देश खरीदने का इच्छुक नहीं है। तो ऐसे में मजबूरी हो जाती है जिनपिंग की कि वो पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाकर रखें, जिससे कि उनका हथियार बिकता रहे, क्योंकि चाइना हथियारों को एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर का देश है। लगभग 6% हथियार वो दुनिया भर में सप्लाई करता है और वो नहीं चाहता कि उसका एक्सपोर्ट घटे, तो इसीलिए पाकिस्तान के करीब वो रहता है। चाइना से बिकने वाला जो हथियार है उसका 15% हथियार अकेले पाकिस्तान में जाता है। तो पाकिस्तान से नजदीकी ये है। बाकी आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, आप क्या विचार इस विषय पर रखते हैं, क्या भारत को चीन के करीब जाना चाहिए। नमस्कार।